सभी दर्शकों का प्रतिज्ञा 21 चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज इंग्लिश लिटरेचर में जो उस दिन चर्चा चल रही थी पीबी शैली, तो उसी को आगे बढ़ाते हुए कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्नों पर चर्चा करते हैं आज पीबी शैली से रिलेटेड। तो आज का जो सब्जेक्ट है वो है हमारा इंग्लिश लिटरेचर, और इंग्लिश लिटरेचर में चर्चा हमारी चल रही है किसकी? पीबी शैली। अब चूँकि पिछली क्लास में शैली की बायोग्राफी के बारे में हम लोगों ने जाना, कौन कौन से वर्क्स थे जो फेमस थे, उन पर चर्चा हुई। आज कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं जो परीक्षा में पूछे जाने की संभावना रहेगी प्रबल, उन्हीं पर चर्चा करते हैं। तो पहला सवाल है, पीबी शैली बिलोंग टू द रोमांटिक पोइट। एक बात तो ये कि इसका संबंध किससे है? रोमांटिक पोइट, इसका संबंध रोमांटिक पोइट से है। दूसरा प्रश्न है, शैली वॉज एक्सपेल्ड फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। शैली को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से डिसमिस कर दिया गया था, निकाल दिया गया था। वजह क्या थी? तो वो वजह अगर पेपर में पूछ ली जाएगी तो वो आपको पता होनी चाहिए वजह क्या थी। वजह क्या थी वो भी देखना है। फॉर द पब्लिकेशन ऑफ ऑन द नेसेसिटी ऑफ एथीज्म, इसके पब्लिश्ड होने की वजह से, कि इनका खुद का था शैली का, तो इसके पब्लिकेशन से बड़ा ही उपद्रव हो गया और यूनिवर्सिटी से इनको डिसमिस कर दिया गया। तो परीक्षा में पूछा जाने वाला प्रश्न ये बनता है कि शैली वाज एक्सपेल्ड फ्रॉम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी फॉर द पब्लिकेशन ऑफ ऑन द नेसेसिटी ऑफ एथीज्म। इस टाइटल से पंपलेट छपा दिए थे, ठीक है, और लिखने वाला खुद शैली। तो दो प्रश्न हो गए। तीसरा प्रश्न पर जब बात करते हैं, शैली डेथ, चूंकि इसका जो लाइफ स्पैन है वो मात्र 30 वर्ष का है, यानी 30 वर्ष की आयु में ये दुनिया भर की उपलब्धि प्राप्त करके चला गया और बहुत कुछ लिख के चला गया। तो जो जीवन का जो वो स्पैन है, लाइफ स्पैन, वो मात्र 30 साल। अब इसकी मृत्यु, शैलीज डेथ वॉज कॉज्ड, शैली की मृत्यु कैसे हुई, ये सवाल बनता है परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट। तो बाय ड्रोनिंग, भैया डूब के मर गए शैली। कैसे? जा रहे थे तो नाव में से जब गिरेंगे नशे में तो क्या है, मरेंगे, डूब गए। तो ये व्यक्ति कैसे मरा, एक सवाल ये भी बनता है। तो वो है ड्रोनिंग, डूब कर। 3 प्रश्नों पर अभी हमने चर्चा की है जो परीक्षा की दृष्टि से भाई बेहद इम्पोर्टेंट है। अरे परीक्षा में तो अगर एक सवाल भी मिलता है तो वो आपके विजय रथ को किलोमीटर आगे बढ़ा देता है। एक एक सवाल से विजय प्राप्त की जाती है। तो कोई भी प्रश्न छोटा या बड़ा नहीं होता, प्रश्न होता है। अगर आपको याद है तो आप सही है, नहीं याद है तो वो छोटा प्रश्न ही बहुत बड़ा
बन जाता है परीक्षा हॉल में जब बैठे होते हैं तब। अगला प्रश्न, लाइफ like a dome of many colored glass stains the white radiance of eternity until death tramples it। अब वो कह रहा है कि ये जो लाइन है वो कहाँ से ली गई है। प्रश्न ये बनता है, लाइफ लाइक अ डोम ऑफ मैनी कलर्ड ग्लास स्टेन्स द वाइट रेडियंस ऑफ एटर्निटी अंटिल डेथ ट्रम्पल्स इट। ये लाइन वही कहाँ से ली गई है? तो ये लाइन ली गई है हेलास, जो शैली का बड़ा ही फेमस वर्क है। अगला क्वेश्चन, एडोनिस इज अ पेस्टोरल एल्जी। ये एल्जी कैसी है? पेस्टोरल। रिटन ऑन द डेथ ऑफ जॉन कीट्स। ये जो लिखा गया है एडोनिस, ये पेस्टोरल एल्जी है और इसकी मृत्यु के बाद, यानी इसकी जो मृत्यु हुई जॉन कीट्स, तब लिखा गया। तो यह भी भाई इंपॉर्टेंट बनता है प्रश्न। अगला प्रश्न है, व्हाट काइंड ऑफ प्ले इज सेंसी। ये किस टाइप का प्ले है? तो ये है अ ट्रेजेडी। ये क्या है? ट्रेजेडी। 1, 2, 3, ये तीनों प्रश्न खासा महत्व रखते हैं शैली के संदर्भ में, और इनको आप तैयार भाई कर ही लीजिए, क्योंकि अगर टीजीटी और पीजीटी इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं तो शैली से गुजरना पड़ेगा, और जब शैली से गुजरना पड़ेगा तो ऐसे प्रश्नों पर भी हमारी नज़र होनी ही चाहिए। चलिए दोस्त, आगे कुछ प्रश्न और देखते हैं। आगे जो प्रश्न है उनमें हाउ मैनी एक्ट्स आर देयर इन Shelley's play Prometheus Unbound। वो कहता है इस प्ले में कितने एक्ट हैं? तो इस प्ले में भैया टोटल हैं 4। तो ये भी आपको याद रखना है कि इसमें जो एक्ट है वो कितने हैं? 4। अगला, हाउ मैनी एक्ट्स आर देयर इन Shelley's play द सेंचुरी। इसमें कितने हैं? इसमें एक्ट हैं हमारे 5 एक्ट। इस वाले में 4, प्रोमेथियस अनबाउंड में, और द सेंचुरी में कितने हैं? 5। तो यह भी बात भाई याद रखने की है।
कि किस में कितने एक्ट्स हैं और वो किस में जो शब्द है वो किससे रिलेटेड है, इससे प्रोमेथियस अनबाउंड और द सेंसिंग। अगला एक एक प्रश्न भाई जो मुझे लगा है कि ये परीक्षा की दृष्टि से ठीक रहेगा और वही आपको प्रेषित किया जा रहा है। अगला प्रश्न, विच वर्क ऑफ शैली, विच वर्क ऑफ शैली हैज द सबटाइटल द spirit of solitude। क्वेश्चन क्या है, विच वर्क ऑफ शैली हैज सबटाइटल द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड। तो इसका सही आंसर क्या है, लास्ट स्टार। ये इसका सही आंसर है। तो यह भी प्रश्न आप ध्यान रखिए। दूसरा यानी इसके आगे वाला प्रश्न, आई चेंज बट आई कैन नॉट डाई। और भाई ये लाइन जो है, आई चेंज बट आई कैन नॉट डाई, ये कहां से ली गई है, तो वही इसका आंसर है द क्लाउड। तीसरा क्वेश्चन, एक एक करके आप इन क्वेश्चंस को तैयार करिए। तीसरा प्रश्न है, इफ विंटर comes can spring be far behind। ये जो लाइन है, इफ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फार बिहाइंड, ये कहां से ली गई है, ये लाइन ली गई है ऑड टू द वेस्ट विंड, इससे ली गई है। यह भी इसका फेमस पोइम है। किसकी, शैली की। चर्चा तो शैली की हो रही है। ध्यान यही रखना है कि इन प्रश्नों में कोई ना कोई आपको परीक्षा में मिल ही जाएगा, क्योंकि मेरा प्रयास यही है कि सवाल वही दिया जाए जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो। चलिए भाई अगले प्रश्न की ओर। What is Sally? What is Sally's oh world, oh life, oh time, ये क्या है? ओ वर्ल्ड, ओ लाइफ, ओ टाइम। तो भैया ये क्या है, लिरिक है, लिरिक, आ लिरिक। ठीक है ना भाई, यह भी प्रश्न तैयार। अगला क्वेश्चन, विच इज सैलीज ऑटोबायोग्राफिकल पोएम। ऑटोबायोग्राफिकल पोएम कौन सी है शैली की? अब सवाल क्या बना, शैली की ऑटोबायोग्राफिकल पोएम कौन सी है? तो उसका नाम अलास्टर। इसको याद रखना है भाई। अगला है, आई फॉल अपॉन द थॉर्न्स ऑफ लाइफ। I fall upon the thorns of life, bleed a heavy weight of ours has changed and bowed
ये जो लाइन है, ये जो लाइन लिखी हुई है, आई फॉल अपॉन द थॉर्न्स ऑफ लाइफ, ब्लीड अ हैवी वेट ऑफ आवर्स आर चेन एंड बोन। ये लाइन भाई कहाँ से ली गई है? इस लाइन का भी ज़रा ध्यान रखिए, इसका भी ख्याल रखिए, क्योंकि ये सवाल में पूछा गया अगर पेपर में परीक्षा के दौरान तो आप बड़ा काम आएगा भाई। क्या काम आएगा? आज का सवाल। तो जहाँ से भी मिले, जो भी मिले प्रश्न, अपने ज्ञान में उनके वृद्धि करते हुए बढ़ाते रहिए श्रृंखला को। उसी श्रृंखला में एक सवाल ये भी है, आई फॉल अपॉन द थॉर्न्स ऑफ लाइफ। ये जो लाइन लिखी हुई है ये कहाँ से ली गई है? और टू द वेस्ट विंड, और जो शैली की है लिखी हुई। अब चलिए भाई आगे की दुनिया में अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, हु हैज कॉल्ड Shelley a perfect singing god? और सवाल क्या बन गया भाई? Who has called? किसने शैली के बारे में यह बात कही है? A perfect singing god, वो कौन व्यक्ति है? सवाल अगर ये बन जाता है तो हमको यह भी याद रखना है कि ये जो वर्ड कहे गए हैं, ये जो शब्द कहे गए हैं शैली के बारे में, परफेक्ट सिंगिंग गॉड, ये किसने कहा है? तो भाई ये कहा है AC स्वैनबर्न, इसने ये कहा है। अगला प्रश्न, विच पोएम did P.B. Shelley, which poem did P.B. Shelley write when he heard about Peterloo मैस्कर? ये पीटरलू का जो मैस्कर हुआ, जब उसने सुना तो कौन सी पोएम लिखी भाई? तो वो पोएम का नाम था द मास्क ऑफ एनार्की, ये लिखी थी इसने। कोशिश आप भी करिए, मैं भी कर रहा हूँ, एक एक सवाल को तैयार करते चलिए। एक एक जो पोइट है या जो ड्रामाटिस्ट है, जो भी है, उसको उठा के एक एक करके पूरा नोट्स बनाकर तैयार कर लीजिए, परीक्षा आने से पहले पूरे तैयार। और उसके बाद सफलता आपके पास चुटकियों में आ जाएगी। बस चलते रहिए। अगला है, Who is ओzymandias? कौन है जी? ओzymandias कौन है? राजा है, राजा, किंग रैमसेस सेकंड। 3 सवाल ये हो गए आपके सामने। कौन, क्या है, किसने, कितना बोला, क्या बोला, ये सारा कुछ देख रहे हैं आप, है ना? और इसको लाइटली नहीं लेना है भाई, ज़रा तैयार कर लीजिए। यात्रा लंबी जरूर है लेकिन मुश्किल नहीं है। यात्रा लंबी जरूर है लेकिन मुश्किल नहीं है। निकल पड़िए, छोटे छोटे कदमों से पहुंच ही जाओगे। अगला है Shelley's Prometheus Unbound is a
लिरिकल बैलड्स, ये क्या है? लिरिकल बैलड्स। अगला प्रश्न, द नेम ऑफ शैलीज historical tragedy. The name of Shelley's historical tragedy is चार्ल्स फर्स्ट। यह भैया जो दिया है ये क्या है? हिस्टोरिकल ट्रेजेडी। अगला है, for which magazine did P.V. Shelley write articles? यानी कौन से मैगजीन में पीवी शैली आर्टिकल लिखा करते थे? सवाल तो ये सिंपल है। उस मैगजीन का नाम है द एग्जामिनर। ठीक है भाई, ये भी आप शैली के संदर्भ में जोड़ लीजिए, क्योंकि आज मुझे ये सेकंड क्लास लेनी पड़ी पीवी शैली की, क्योंकि फर्स्ट क्लास में ये सारा कुछ समझ नहीं पा रहा था, वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही थी, इसलिए आज ये लिया। चलिए भाई, इन 3 प्रश्न के अलावा अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, वेयर डिड पीवी शैली मूव इन 1820? सीधा सा सवाल है कि 1820 में शैली कहाँ पर गया? पीसा, ये आंसर हो गया। अगला, हु टर्म शैली एज मेलोपाइक? कौन कह रहा है ये? अर्नाल्ड। ये शब्द किसने कहा है? अर्नाल्ड ने। किसके बारे में? शैली के बारे में। अगला प्रश्न, डिफेंस ऑफ पोइट्री was written by Shelley। द डिफेंस ऑफ पोइट्री किसने लिखा है? शैली के द्वारा। तो छूटे हुए शैली से संबंधित कुछ प्रश्नों पर चर्चा आज की क्लास में की। इस तरह से शैली से संबंधित मेरे द्वारा जो आप तक पहुंचाए गए हैं, जो भी इंफॉर्मेशन, उससे रिलेटेड क्वेश्चन, वर्क इम्पोर्टेंट, वो सब का सब आप तैयार कर लीजिए। उम्मीद यह करते हैं कि जब परीक्षा होगी तो उनमें से कोई ना कोई प्रश्न आपको ज़रूर मिलेगा। ठीक है भाई, आज की क्लास यहीं छोड़ते हैं और फिर मिलते हैं कल किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अध्ययन में रत रहें। धन्यवाद।